उसके साथ उसका विवाह हो है तो बिल्कुल रोज है। क्या बताओ क्या है? तो इसी तरह से ऐसी अपनी मनुष्योनी है, प्रेतियोनी है। तो प्रेतियोनी में भी रिश्तेदारी चल रही थी। तो महाराज जी ने सोचा कि आज तो अब हम रात्रि यही स्नान करेंगे, कल सुबह देखते हैं इनकी कन्या का विवाह कैसे होता है। प्रातःकालीन वेला में महाराज जी ने नर्मदा जी के तट पर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया, भगवान शिव का विसर्जन किया, पूजन अर्चन जब तक किया और जब तक करने के पश्चात में जो नाच रहे थे, नृत्य गान कर रहे थे, हा हा ही हू कर रहे थे, वही अपने सीने को पटक पटक कर, अपने सिर को जमीन पर पटक कर, अपनी छाती को पीट पीट, अरे भूतो, अरे प्रेतो, हे पिशाचियों, हे डाकियों, हे साथियों, हे महाराज वही मरा भी तो क्या हुआ? बोले कि मरा भी, घोड़े ने पछाड़ भी मारी, मृत्यु भी हुई, तो बात क्या है? बोले कि जैसे राज चलवा आया, घोड़े ने पछाड़ मारी, नीचे गिरा राज चलवा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उस भूमि के नीचे कहीं एक रुद्राक्ष लगा हुआ था, और रुद्राक्ष के कारण उसकी सीधी मुक्ति हो गई। इसीलिए रुद्राक्ष का धारण करके रखना चाहिए। सारे भूत रुद्राक्ष के प्रभाव से वह मनुष्य होने से उसकी मृत्यु न होकर के वह अनंत में समाहित हो गया और उसकी सीधी मुक्ति हुई। महाराज उसकी मृत्यु न होकर के मुक्ति हो गई। इसलिए नाना नानी को, दादा दादी को अहंत रुद्राक्ष भगवान धारण करके रखना चाहिए। सर्वत्र रुद्राक्ष धारिये, सर्वांगे रुद्राक्ष धारिये, सभी अंगों में अपने शरीर में सर्वत्र यत्न करके प्रयत्न करके रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। कभी शरीर से प्राण निकल जाए, जब भी ये यम के दूत आते हैं तो जैसे ही देखते हैं ना कि वह मुर्गे को तो महाराज जो है एक ऐसा रुद्राक्ष है, वह एक ऐसा अर्थात तो भिन्न भाग का मतलब जो टूटा हुआ बर्तन होता है, छठवांचा जो टूटा हुआ छठा बर्तन होता है, उसमें कलियों का वास होता है। इसलिए उस बर्तन को अपने घर में आज ही निकाल करके फेंक देना है, अलग कर देना है। छठा हुआ गिलास की बजाय कटोरी